सुनीता, सुनीता बहू, ये लो, ये तो यहाँ सोई पड़ी है। मैंने इसको कहा था माँ जी को समय पे दवाई और खाना दे देना, और ये तो दिन रात मोबाइल पे लगी रहती है। एक नंबर की आलसी है ये। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बहू मुझे मिली है। सुनीता बहू, सुनीता बहू। क्या क्या कैसे कौन कैसे क्या 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 हुआ मुझे? होश में आ सुनीता बहू, क्या बोले जा रही है? सोने के बाद क्या तू अपना आपा खो देती है? तुझे घर का कोई होश वगैरह है या नहीं? तुझ पे तो मैं थोड़ी देर के लिए भी घर नहीं छोड़ सकती। तू घर चलाने वालों में से है ही नहीं। घर का जैसे सारा काम छोड़ गई थी ऐसे ही पड़ा हुआ है सुनीता बहू। तूने कोई काम नहीं किया घर का। तूने तो माँ जी को दवाई और खाना भी नहीं दिया। तुझे पता है ना, माँ जी को दवाई नहीं देते समय पे तो उनकी तबीयत कितनी बिगड़ जाती है। अरे माँ जी, मैं सो थोड़ी रही थी। सो नहीं रही थी? फिर क्या कर रही थी तू? अरे माँ जी, मैं तो इंटरनेट पे माँ जी के लिए इलाज ढूंढ रही थी। उनके घुटनों के दर्द का इलाज ढूंढते ढूंढते माँ जी, मेरा सिर इतना भारी हुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, उसके बाद मैं अपने सिर दर्द की इलाज की दवाई ढूंढने लगी। वीडियो में बता रहे थे आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, सिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं बस आंखें बंद करके लेटने का अभ्यास कर रही थी माँ जी। मैं कितना सोचती हूँ इस परिवार के बारे में, पर माँ जी आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। मेरा सिर तो फिर से भारी हो रहा है माँ जी। अरे बहू, अभी तो तूने आंखें बंद करके लेट के सिर दर्द ठीक होने का अभ्यास किया था, फिर तेरे सिर में दर्द कैसे हो रहा है? अभ्यास पूरा कहाँ कर पाई माँ जी, आप आ गई ना शोर मचाते हुए। अब एक काम करती हूँ माँ जी, मैं दोबारा से अपना अभ्यास जारी रखती हूँ, शायद मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए। माँ जी, अभ्यास खत्म होते ही मैं किचन में आ जाऊंगी काम करने। ठीक है बहू, जब तेरा अभ्यास खत्म हो जाए ना तो आके मेरे लिए एक कप चाय बना देना। आज तो सुबह से मुझे चाय भी नहीं मिली है। माँ जी बस अभी आई मैं। थैंक्स गॉड, चली गई ये, कहीं दोबारा ना आ जाए ये। चलो आज तो बच गई, पर पता नहीं कैसे कार्टून देखते देखते मेरी आंख लग गई। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, माँ जी ने सारी नींद खराब कर दी मेरी। मेरा सपना भी टूट गया इतना अच्छा। वो तो अच्छा है आज मुझे वक्त पे बहाना याद आ गया, नहीं तो अच्छी खासी डांट पड़ जाती है आज माँ जी से। और मैं माँ जी को अच्छे से जानती हूँ, माँ जी बहुत प्यार करती हैं मुझे। माँ जी चाय खुद ही बना के पी लेंगी, बल्कि मुझे भी दे जाएंगी। और तो और माँ जी तो खाना भी बना के मुझे यहीं कमरे में दे जाएंगी। बेचारी माँ जी, उनको बस जरा सा बोलो कि मैं अलग हो जाऊंगी इस घर से, बस फिर तो वो सारा काम खुद ही कर लेती है। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक किसी ने मुझे दवाई नहीं दी। अब मुझे खुद ही उठना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। माँ जी लीजिए, आपकी दवाई ले आई हूँ। हाँ बहू ला दे दे, पर आज दवाई देने में इतनी देर कैसे हो गई तुझे? अरे रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? आ बैठ मेरे पास। अभी कहाँ बैठने का समय है माँ जी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। क्यों, घर का सारा काम क्यों पड़ा हुआ है? तेरी बहू ने कोई काम नहीं किया? आप तो जानती हैं माँ जी कितनी आलसी है वो। कोई एक छोटा सा काम बता दो उसे, उसी को धीरे धीरे 1-2 घंटे में खत्म करती है माँ जी। अब तो मैं उसके इन काम करने के तरीकों से बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी। आज भी उसने आपको दवाई नहीं दी समय पे। आज के बाद उसे किसी काम के लिए नहीं बोलूंगी माँ जी, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। बहू तो दिन रात मोबाइल देखती रहती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है माँ जी, शायद बहू का सुख ही नहीं है मेरे भाग्य में। जब से बड़े बेटे की शादी हुई है माँ जी, तब से बहू बेटों को मैं ही खिला रही हूँ करके। ठीक है माँ जी, काम खत्म कर लेती हूँ, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। माँ, आज आप फिर से काम कर रही हैं? इसका मतलब भाभी ने फिर से कोई काम नहीं किया आज? बना दिया होगा कोई ना कोई बहाना। तू छोड़ना ये सब बातें, तू अभी कॉलेज से आई है, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। नहीं माँ, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो भाभी ने बिल्कुल हद ही कर दी है माँ। सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती हैं या फिर सोती रहती हैं। उनको तो बिल्कुल शर्म नहीं रही माँ कि वो खुद सोती हैं और आप घर का काम करती हो। आज मैं भाभी को अच्छे से सुना के आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं पारुल बेटा, उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। 2 बातें तू बोलेगी, 2 बातें फिर वो बोलेगी, और तुम दोनों की तू में लड़ाई का रूप ले लेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि घर में काम को लेके कोई लड़ाई हो या आपसी रिश्ते खराब हो। अब मैं खुद से ही धीरे धीरे सारे काम कर लिया करूंगी। भैया ने भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ाए हुए है माँ, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं उनको। हमारे तो भैया ही अपने नहीं है, तो भाभी को क्या बोले हम। लाइए माँ, मैं लगा देती हूँ झाड़ू, आप जाइए, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। अरे नहीं पारुल बेटा, तू भी तो गर्मी में थकी हुई आई है, तो बैठ थोड़ी देर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दीजिए, मैं खुद लेके पी लूंगी। अब आप पोछा मत लगाने लगना, मैं लगा दूंगी माँ पोछा वगैरह। और हाँ, आप तो अंदर जाएगी है तो दादी के कमरे में भी चली जाना, उनसे पूछ लेना उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी माँ ठीक है। मेरे को काम करते हुए देख के मेरी अपनी बेटी को ही फर्क पड़ता है, बहू को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू को मैं काम के लिए बोलती भी हूँ तो अलग होने की धौंस देती रहती है मुझे। अब मैं अपने बेटे को इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटे अलग हो, इसीलिए तो बहू को इतना बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। नहीं तो उसकी इस आलसपन बहानेबाजियों को मैं अच्छे से समझती हूँ। वो
वो ये सब बहानेबाजियां इसलिए करती है ताकि घर के काम से बच सके। मैंने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जितना मेरे से हो सकेगा उतना बहू को निभाने की कोशिश करूंगी मैं। हो सकता है कुछ समय के बाद बहू सुधर जाए और अपना घर संभाल ले। राम, आज तो मेरी आंखें नहीं खुली। आज तो उठने में लेट हो गई मैं। और ये पारुल अभी तक मेरी चाय भी नहीं लेके गई। जरा पारुल से चाय मंगवाती हूँ। पारुल, पारुल। क्या काम है पारुल से? पारुल माँ की मदद करा रही है काम करने में। जाओ मेरा लंच बना के दो मुझे आज। ये सुबह सुबह शराब पी के आए हो क्या? यूँ मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो तुम सब लोग जो ऐशो आराम से रह रहे हो ना, आज ये सब मेरी बदौलत रह रहे हो। तो मैं जो इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है ना, ये मेरे पापा ने लगवाई है। और मैंने शादी से पहले ही तुमसे कह दिया था कि घर के काम फाम मेरे बस की नहीं है। तब तो तुम बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे मेरे से। अब क्या हो गया तुम्हें? अभी तो हमारी शादी को 1 ही साल हुआ है। अभी से ये हाल है तुम्हारे, आगे क्या होगा? तुम्हारी माँ बहनों को भी मैं झेल रही हूँ ना यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ ना तो उन्हें दोबारा से गाँव में फिकवा सकती हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि तुम्हारे बाप ने मेरी नौकरी लगवाई है। पर शायद तुम भूल रही हो, मेरे अंदर काबिलियत थी इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप का कोई एहसान नहीं है मेरे ऊपर। और तू क्या कह रही है? मेरी माँ और बहन को तू गाँव में फिकवा देगी? तू ये भी करके देख ले। मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। अपने पापा को बोल के तुम्हारी नौकरी अभी छुड़वा सकती हूँ मैं। और फिर मैं भी तो देखूं, बिना मेरे पापा की सिफारिश के तुम्हें कहाँ नौकरी मिलती है? तू जैसी औरत से तो बात करना ही बेकार है। हाँ, तो क्यों बात कर रहे हो मेरे से? जाओ ना यहाँ से। इस घर में जिसे देखो वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये लो भाभी चाय। पारुल, चाय लाने में इतनी देर कैसे हो गई आज? भाभी वो मम्मी की मदद करा रही थी काम करवाने में, मैं इसीलिए लेट हो गई। मैं नहाने भी चली गई थी इसीलिए लेट हो गई। अब बस मैं कॉलेज निकल रही हूँ। अच्छा भाभी, मेरी पॉकेट मनी दे दो मुझे। हाँ तो अपने भाई से मांगो ना पॉकेट मनी। भाभी आपको तो पता है भैया 10 सवाल करते हैं। फिर कितने पैसे चाहिए? भाभी ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए दे दो। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपने पापा से लेके दे दूंगी। उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम भाभी? देख सुन, मैं तुझे ना हर महीने पॉकेट मनी दे दिया करूंगी। बस तू सुबह ना जल्दी जग के माँ जी की रोज ऐसी मदद करा दिया कर काम करने में, ताकि काम के लिए मुझे ना सुनना पड़े। वो तो मैं वैसे भी करवाती हूँ भाभी, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुझे हर महीने में 1000 रुपए दे दिया करूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। आज के समय में सब बिकाऊ है। पैसे से मैंने अपनी ननद को भी खरीद लिया, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। वैसे भी मैं अपने ससुराल वालों को दबा के तो रखती हूँ। मेरे पापा ने इतना बड़ा एहसान जो किया इस परिवार पे, चंदन जी की तनख्वाह से ही तो ये घर चलता है। जी कहिए माँ जी। बहू, मैं माँ जी के पैरों की मालिश कर रही हूँ। आज माँ जी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सब्जी तड़का लगा के गैस को धीरा कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद सब्जी चेक कर लेना। बार बार हिलाती रहना सब्जी को, नहीं तो नीचे से लग जाएगी सब्जी। मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया है, तो 2-4 रोटी भी बना लेना। वो क्या है ना, पारुल कर लेती है सारे काम, पर पारुल कॉलेज चली गई है, तो तू जरा देख लेना। जी ठीक है माँ जी, देख लूंगी। मेरे किचन में जाए बिना तो इस घर में कोई काम नहीं होते। चलो चलती हूँ किचन में। सब्जी बनने में तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा। इतनी देर तक अब क्या करूँ किचन में खड़े खड़े? मैं तो बोर हो जाऊंगी यहाँ पे। एक काम करती हूँ, मोबाइल पे बैठ के कार्टून शो देख लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, अभी तो सब्जी बनने में वैसे भी समय लगेगा, तब तक मैं मोबाइल देख लेती हूँ। ये सब्जी जलने की स्मेल पूरे घर में फैली हुई है। लगता है आज तो सारी सब्जी जल गई। और ये बहू यहाँ किचन में बैठे बैठे ही सो गई। अरे सुनीता, सुनीता उठ। बहू कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। तूने सारी सब्जी जला दी और तूने तो रोटी भी नहीं बनाई। पर माँ जी सब्जी जलने की स्मेल मुझे तो नहीं आ रही। अरे बहू कितनी तेज तो स्मेल आ रही थी। माँ जी मुझे तो रात से बहुत तेज जुकाम और बुखार है, मुझे स्मेल कहाँ से आएगी? माँ जी बुखार के चलते बेहोश हो गई तो मैं बैठ गई थी। अच्छा तू बेहोश होके बैठ गई थी? मुझे तो यही पता था कि बेहोश होते हैं तो गिर जाते हैं। तू काम बिल्कुल ध्यान नहीं देती है बहू। अब मुझे सारी सब्जी दोबारा से बनानी पड़ जाएगी। ओह माँ जी फिर क्या हो जाएगा? आप दोबारा से बना लीजिए सब्जी, मैं कहीं दोबारा बेहोश होके गिर ना जाऊँ माँ जी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। हे भगवान, अब मुझे दोबारा तड़का लगाना पड़ेगा सब्जी में। आप दोबारा तड़का लगा लीजिए माँ जी, फिर मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा चेक कर लूंगी सब्जी। अब तुझसे तो दोबारा चेक नहीं कराऊंगी सब्जी बहू। तेरा क्या भरोसा, बेहोश होके फिर बैठ जाए। पर हाँ, आज के बाद मैं तेरा भरोसा नहीं करूंगी बहू, तू किसी काम की नहीं है। तेरा मैं किसी भी काम में आसरा नहीं देखूंगी। जिस दिन चंदन तुझे इस घर में लेके आया था ना ब्याह के, मैं बहुत खुश थी, पर तूने गलत व्यवहार के चलते मेरे दिल से अपने लिए प्यार बिल्कुल खत्म कर लिया। बहू के होते हुए भी मुझे तो घर गृहस्थी के काम से अभी तक मुक्ति नहीं मिली। लीजिए माँ जी, खाना ले आई हूँ। ये क्या बहू, तू तो बैंगन बना रही थी आज, फिर ये दाल कैसे बना दी? वो माँ जी बैंगन की सब्जी सारी जल गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने दाल ही बना दी। सब्जी बनने में तो भी और समय लग जाता माँ जी, दाल जल्दी बन जाती है और आपको खाना भी देना था समय पे, आपको दवाइयाँ भी खानी होती है ना। पर बहू सारी सब्जी जल गई, पर कैसे?
अब क्या बताऊं माँ जी? हाँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। तेरी बहू ने जला दी होगी सारी सब्जी। और आज के बाद से मैं इस बहू को किसी काम के लिए नहीं बोलूंगी माँ जी। सारे काम खुद से ही कर लिया करूंगी। मैंने सास होते हुए भी इस बहू की बहुत सेवा की है। उसने तो तेरे प्यार की भी कदर नहीं की। कितना प्यार करती थी तू अपनी बहू को। वही तो माँ जी, मैंने तो सारे घर का काम कभी उससे अकेले करवाया ही नहीं। शुरू में जब वो बीमारी का बहाना करती थी माँ जी काम से बचने के लिए, तो मैं तो उसके सारे बहानेबाजियों को ही सच समझ बैठती थी और उसको बेड पे ही खाना देती थी। और तो और माँ जी, वो खा भी लेती थी। उसको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती थी कि मैं उसकी माँ समान सास काम कर रही हूँ और वो बेड पे बैठ के खाना खा रही है। मैंने फिर भी उसे बच्ची समझ के माफ कर दिया। पर बस माँ जी, अब और नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ जी। सच तो ये है माँ जी, उसने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। इसने कभी हमें अपना नहीं समझा और मैंने बहू को कभी पराया नहीं समझा माँ जी। इस बहू ने मेरा बहुत दिल दुखाया है माँ जी। अब तो इसकी रोज की बहानेबाजियों से माँ जी मैं थक गई हूँ। अब तो माँ जी मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, इस बहू को इसके हाल पे छोड़ दो, इससे बात करना ही बंद कर दो। तेरी जैसी मर्जी बहू, जैसा तू बोलेगी हम तो वैसे ही कर लेंगे। वैसे भी तेरी इस बहू से तो हमें कोई आस है भी नहीं। मैंने तो इससे कभी पानी भी मांगा है ना, वो भी नहीं दे के जाती है मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अरे कमला, तू बिल्कुल परेशान मत हो। अरे कमला, तू क्यों परेशान हो रही है? अभी तो तेरा दूसरा बेटा है। अब तू जितनी जल्दी हो सके ना इंदर की शादी कर ले। सच बताऊं ना माँ जी, अब मुझे इंदर की शादी की भी कोई खुशी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ माँ जी, शादी करके इंदर को अलग कर दूंगी और कह दूंगी अकेले कमाओ खाओ, हमारे लिए कोई कुछ मत करो। हमें नहीं चाहिए किसी का दिया हुआ, क्योंकि अगर नजर के सामने रहेगी ना माँ जी तो 10 आस लगा लूंगी मैं बहू से, और जब आस पूरी नहीं होती ना तो बहुत गुस्सा आता है माँ जी। फिर आज के बाद मैं अपनी दोनों बहुओं से कुछ उम्मीद करना ही छोड़ दूंगी, क्योंकि माँ जी जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है। मैं धीरे धीरे अपने घर के सारे काम खुद ही कर लिया करूंगी। अरे बहू, काम की तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी तेरा हाथ उठा देती हूँ काम करने में तो। और अब तो हमारी पारुल भी हमारे काम करने में मदद करा देती है। इसलिए मैं चंदन से बात कर लूंगी माँ जी, अगर उसे अपनी बहू को लेकर अलग होना है तो हो जाए बेशक। हाँ, ये भी सही है। तू अपने बहू बेटे को अलग कर दे, शायद तेरी बहू जिम्मेदारी समझ जाए। फिर आपके बेटे की जो पेंशन आ रही है ना माँ जी, हम दोनों तीनों का तो उसी में गुजारा चल जाएगा और गांव की थोड़ी सी जमीन बेच के हम पारुल की शादी कर देंगे। नहीं चाहिए अब मुझे बेटे बहू माँ जी। बुढ़ापा कितना बुरा होता है, आज समझ में आ रहा है। इंदर, ले बेटा अपना लंच ले जा। माँ, आप मेरे लिए सुबह सुबह इतनी क्यों मेहनत करती हैं? आपको मैंने कहा है ना, मैं कैंटीन में ही कुछ लेके खा लिया करूँगा। अरे बेटा, कैंटीन से लेके क्यों खा लेगा? जब मैंने खाना घर पे बनाया है तो, और नाश्ते में मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं। यूं भूखे पेट कहाँ जा रहा है? आलू का पराठा खा लिया माँ मैंने। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल इंदर बेटा। माँ, मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, आपका हो तो मैं ज्वाइन कर लूँ? मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुझे नौकरी समझ में आ रही है तो तू ज्वाइन कर ले। बल्कि मैं तो ये भी कह रही हूँ, नौकरी के साथ साथ अगर कोई लड़की भी तुझे पसंद है तो लगे या तो उससे भी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। धन्यवाद माँ, पर आप इतनी आसानी से मान कैसे गई? अब नौकरी करके घर तो बसाना ही है ना बेटा तेरे को, तो जितनी जल्दी हो जाए ये काम उतना अच्छा है। तुम दोनों भाइयों की पत्नियां अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ले, और मुझे क्या चाहिए। अरे कितना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, सुन के बड़ा दुख लगा मुझे। भगवान सब दिवंगत आत्माओं को शांति दे। लगता है माँ जी मेरे कमरे की तरफ ही आ रही है, कहीं मुझे कोई काम ना बता दें आके। उससे पहले मुझे कोई बहाना तैयार रखना होगा। आज मैं पेट दर्द का बहाना कर लेती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। कह दूंगी मुझे पीरियड चल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। फिर माँ जी मुझे बिस्तर से उठने नहीं देंगी, खूब देखभाल करेंगी 3-4 दिन तक मेरी, और तो और खाना भी कमरे में ही भिजवा देंगी माँ जी। हाँ ये बहाना ठीक है, जल्दी से लेट जाती हूँ। हाय राम, कितना दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ओए माँ, अरे बहू क्या हुआ? वही हर महीने वाली प्रॉब्लम माँ जी, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं है बहू, तू रेस्ट कर। अच्छा चंदन कहाँ है? जी माँ, कहिए। चंदन, कल तेरे वो लंदन वाले मौसा जी का फोन आया था, तुझे अपने ऑफिस में बुला रहे थे। लंदन वाले मौसा जी? हाँ हाँ बेटा वही, वो कुछ समय के लिए इंडिया आए हुए हैं, इसलिए तेरे से कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है माँ, कल टाइम निकाल के मैं उससे मिल लूंगा। चल ठीक है फिर चलती हूँ। मैं यही बताने के लिए आई थी तुझे, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को बोल देना मेरे लिए खिचड़ी बना देंगी, मेरी तो बहुत हालत खराब है आज। हाँ तुम रेस्ट करो, मैं माँ को बोल दूंगा। अरे आज तो किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, बड़े आराम से सब चले गए। इसका मतलब माँ जी बिल्कुल गुस्सा नहीं है मुझसे। आज तो मैं सारा दिन आराम करूंगी। धीरे धीरे घर में सबका झुकाव मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, सब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। शायद माँ जी को भी अब मेरे ओहदे और रुतबे के बारे में पता चल गया है कि मेरे पापा की वजह से इस घर में खर्चा पानी चल रहा है। अब तो घर में मुझसे कोई कुछ नहीं कहता, मैं चाहे जो मर्जी करूं। अब तो माँ जी मुझसे काम के लिए भी नहीं बोलती हैं। पारुल को तो मैंने 1000 रुपए में ही खरीद लिया, और माँ जी की मैं फेवरेट बहू ठहरी।
अपनी पसंद से ही तो लाई थी माँ जी मुझे ब्याह के। मेरे जरा सी बीमारी का पता चलते ही माँ जी कितना घबरा जाती थी, और उसी चीज का मैंने फायदा उठा लिया, और मेरा पति मेरे एहसानों के नीचे दबा हुआ है। मैंने उसकी नौकरी जो लगवाई है, सब कितना अच्छा चल रहा है ना। भगवान करे सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। बच्चे देवर जी, अब देवर जी को भी अपने झांसे में कर लेती हूँ। पापा को बोल के इनकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगी, फिर मेरा देवर भी मेरे आगे पीछे घूमा करेगा। बस अब तो घर के सब लोग मेरी मुट्ठी में हैं। अभी देखना माँ जी कितनी देखभाल करेंगी आज मेरी। बस अभी आती होंगी खाने पीने की चीजें लेके, फिर मेरे पास बैठ के मेरा सिर सहलाएंगी। सुबह से दोपहर हो गई, कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया, और तो और माँ जी ने तो मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं भिजवाया आज। माँ जी एक बार देखने तक नहीं आई मुझे, नहीं तो अब तक तो माँ जी के 10 चक्कर लग चुके होते मेरे कमरे में, और मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ जी ने खाना क्यों नहीं भिजवाया मेरे लिए? हो सकता है लाने वाली हो। अब खाना बनाने में भी तो समय लगता है ना, चलो अब इंतजार करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पारुल, अब समय आ गया है तेरी भाभी को सबक सिखाने का। पर माँ ये सब करना सही होगा? भैया गुस्सा नहीं होंगे? मेरा मतलब भाभी के पापा ने तो भैया की नौकरी लगवाई है, और अगर भैया की नौकरी छूट गई और भैया ने हमें दोबारा गाँव भेज दिया तो क्या करेंगे हम माँ? क्यों? तेरे भैया की नौकरी से पहले हम जी नहीं रहे थे, तो अब क्यों नहीं जी सकते हम? बस बहुत हुई इस बहू की नौटंकी अब। पर माँ सुनीता भाभी तो आपकी फेवरेट है, आप सास होके भी सुनीता भाभी का माँ की तरह ख्याल रखती थी, पर अब एकदम से क्या हो गया? मुझे अब इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने उसे ज्यादा सिर पे चढ़ा लिया है। जब उसने आज तक हमारी परवाह नहीं की, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? अब उसे इस बात का गुरूर हो गया है कि उसके पापा ने जो चंदन की नौकरी लगवाई है, उसी की वजह से हमारा घर का खर्चा चल रहा है। उससे पहले भला हम जी थोड़ी रहते कोई, और गुरूर तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये क्या चीज है? इसने मेरे प्यार दुलार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। इसने शादी से लेके आज तक सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। अब समय आ गया इस बहू को सबक सिखाने का। इसने अभी बस मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अब तुझे जितना मैं बोल रही हूँ ना, तू उतना ही कर। जी ठीक है माँ, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही कर लूंगी। पर माँ अगर भाभी ने अपने पापा को बोल के भैया को नौकरी से निकलवा दिया तो? निकलवा दिया तो निकलवा दिया, तेरे भाई में काबिलियत होगी तो और कहीं नौकरी मिल जाएगी उसे। मेरा बेटा भी इसके साथ ज्यादा खुश नहीं है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं करती है ये, बस हर समय पैसे खर्च करवाती रहती है। मेरा बेटा इसके साथ खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा है, इसीलिए तो आज तेरे भाई को मैंने तेरे मौसा जी के यहाँ भेजा हुआ है। तेरे मौसा जी की बहुत ऊंची ऊंची सिफारिशें हैं। अब तू देखना तेरे भाई की कितनी अच्छी नौकरी लगती है। आज के बाद इस बहू का खेल खत्म। मैंने सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे रोज के तानों से तंग आ चुका था। अगर तुम ही नहीं कमाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, माँ है ना, सब अपने आप देख लेंगी। अजीब आदमी है, दूसरी नौकरी मिली नहीं है और पहली नौकरी छोड़ के बैठ गया। अब तो तुम्हें पूरा 1 महीना हो गया घर बैठे बैठे, कहीं नौकरी वगैरह नहीं करनी है तुम्हें? क्यों हर समय मेरी नौकरी के पीछे पड़ी रहती है? नहीं करनी मुझे कोई नौकरी वगैरह। तुझे जब इतनी नौकरी की है तो खुद अपने लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती है? मैं इतनी पढ़ी लिखी होती ना और डिग्री होती मेरे पास तो मैं नौकरी ढूंढ लेती। यूँ तुमको बार बार नहीं बोलती नौकरी करने के लिए। पर बहू तेरे पापा की तो बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं ना, वो तो यूं ही तेरी चुटकियों में नौकरी लगवा देंगे। क्या फर्क पड़ता है तू पढ़ी लिखी है या नहीं, तेरे पास डिग्री है या नहीं। अब भले ही तू उस नौकरी के काबिल हो या ना हो, ऐसे नौकरियां नहीं मिलती है माँ जी। नौकरी के लिए काबिल होना जरूरी होता है। अब भला बिना डिग्री के भी कहीं नौकरी मिलती है? मुझे तो अब तक यही लगता था बहू कि बिना डिग्री के भी नौकरी मिल जाती है। बिना डिग्री की भी नौकरी मिल जाती है माँ जी, और छोटी मोटी मुश्किल से 5 या 10 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी माँ जी। पर माँ जी आपके बेटे के पास तो MBA की डिग्री है ना, तभी तो वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। तो तू एक काम कर बहू, 5-10 हजार रुपए की नौकरी कर ले बिना डिग्री वाली, और कम से कम अपना खर्चा तो चला। माँ जी 5-10 हजार रुपए में मैं कैसे अपना खर्चा चला पाऊंगी? क्यों नहीं बहू, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। तेरे बाप ने मेरे बेटे की नौकरी क्या लगवा दी? तू हम सबको अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहती थी। ये मत भूल बहू, तू तेरी शादी से पहले भी हम लोग जिंदा थे। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पैसे तेरे बाप ने नहीं भेज दिए थे। तूने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझा। तुझे क्या लगा हम सब तुझसे डरते हैं? मैंने तुझे जितना प्यार किया तू उतना ही मेरे सिर पे बैठी। तुझे क्या लगता था बहू मैं बेवकूफ थी? मुझे कुछ समझ नहीं आता था जो तू बहानेबाजियां करती थी? वो तो मैं सब कुछ जानते हुए कुछ बोलती नहीं थी कि तू एक ना एक दिन तो सुधर ही जाएगी। पर नहीं, तेरी जैसी लड़कियां होती हैं जो अपने ससुराल का माहौल खराब कर देती हैं। बड़ी आई अपने पापा से मेरे बेटे की नौकरी लगवाने वाली। मेरे बेटे के अंदर काबिलियत है, इसलिए उसकी नौकरियों की कमी नहीं है कहीं। अगर तेरा पापा इतनी नौकरी लगवाने वाला है ना, तो अपनी नौकरी लगवा ले अपने पापा से। चंदन जी कहिए माँ। अभी के अभी छोड़ के आ अपनी बीवी को उसके मायके। और हाँ, इसके बाप को बता के आना कि इसने इन 1 साल में यहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं। जी ठीक है माँ, अभी छोड़ आता हूँ। पारुल, बहू
का सामान पैक कर दिया हो तो ले आ। जी माँ, भाभी के सारे कपड़े मैं इस सूटकेस में ले आई हूँ। चंदन, ये सूटकेस उठा और लेके जा अपनी बीबी को यहाँ से, छोड़ के आ उसे उसके मायके। और इसकी सारी हरकतों के बारे में इसके माँ बाप को जरूर बता के आना। और इसे तब तक अब वापस मत लाना जब तक ये अपनी धौंस और अकड़ वहीं छोड़ के नहीं आती है। मेरे घर में रहना है ना तो बहू की तरह रहना पड़ेगा, नहीं तो अपने मायके में रह, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसे अभी के अभी छोड़ आता हूँ। चल जल्दी अपना सूटकेस उठा, अभी छोड़ के आता हूँ तुझे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे मायके मत भेजिए। इन सब में मेरे पापा की कोई गलती नहीं है माँ जी, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता माँ जी, ये सब मेरी गलती है। अगर पापा को ये सब पता चला वो तो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। आप तो जानती हैं माँ जी मेरे पापा उसूलों के कितने पक्के हैं। ये सब मैंने अपने फायदे के लिए किया माँ जी। मेरे पापा का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है माँ जी। मेरे पापा को कुछ मत बताइए। उठ जा, खड़ी हो जा बहू। आगे से मेरे घर में किसी तरीके की कोई चालबाजी खेलने की जरूरत नहीं है बहू। मैंने ये मेरा घर बड़े प्यार और दुलार से बनाया हुआ है। जब से तू इस घर में आई है तूने मेरे घर का माहौल ही खराब कर दिया। तू तो अपने आप को भगवान समझने लगी थी बहू। तूने अपनी ननद को नीचा दिखाया, मुझे नीचा दिखाया, अपनी दादी सास को नीचा दिखाया, यहाँ तक कि अपने पति को भी नीचा दिखाने लगी। मेरा बेटा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, कभी पैसे की कोई कमी नहीं रहने देता, उसके बाद भी तू उसे नीचा दिखाती थी। भला एक माँ होते हुए मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अब इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहना पड़ेगा बहू, कोई आलस नहीं और कोई बहानेबाजी नहीं। तू शायद भूल गई, तू अगर बहू है ना तो मैं तेरी सास हूँ। जी माँ जी, मैं अच्छे से समझ गई। जा पारुल, बहू का सूटकेस उसके कमरे में उठा के रख दे। जी ठीक है माँ। आज के बाद अगर तूने कोई भी हरकत की ना ऐसी वैसी तो तेरे मम्मी पापा को सीधा यहाँ बुला लूंगी, समझ गई माँ जी? जाओ अब सबके लिए चाय बना के लाओ। जी ठीक है, अभी बना लाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसकी बहानेबाजियाँ फिर शुरू हो गई। आप चलिए ना माँ, इसे इसके हाल पे छोड़ देते हैं। आज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो बहुत चक्कर भी आ रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। तेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया बहू, और तूने हमें बोला भी था कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पता है क्यों बहू? कि हमें लगा तू इस बार भी कोई बहानेबाजी कर रही है। आज जब सच में तुझे हमारी जरूरत थी तो हम यहाँ होते हुए भी नहीं थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, भगवान ने मेरी सारी की हुई गलतियों का आज दंड दे दिया माँ जी। आज मैं समझ चुकी हूँ, हम जैसा करते हैं ना वो हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है।